गुड इवनिंग एवरीवन और वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम एक रेस्ट एश्योर्ड का इंटरव्यू क्वेश्चन या इंटरव्यू कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन कंटेंट टाइप वर्सेस एक्सेप्ट। तो ये दो हमारे टर्म्स हैं, कंटेंट टाइप और एक्सेप्ट। इनका डिफरेंस यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि दोनों टर्म्स का डिफरेंस क्या है। तो जब आप एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो एपीआई रिक्वेस्ट के साथ क्या होता है कि आप एपीआई रिक्वेस्ट में एपीआई की रिक्वेस्ट बॉडी सेंड करते हैं और सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके एक रिस्पॉन्स सेंड करता है। तो ये कंटेंट टाइप और एक्सेप्ट हमारी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स से रिलेटेड टर्म्स हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि कंटेंट टाइप क्या है। तो कंटेंट टाइप बेसिकली क्या है? कंटेंट टाइप टेल्स द सर्वर, यानी कि सर्वर को ये बताती है जब आप अपनी रिक्वेस्ट के साथ ही कंटेंट टाइप जो इंफॉर्मेशन है वो सेंड करते हैं, इट मींस व्हाट टाइप ऑफ डेटा आई एम सेंडिंग इन द रिक्वेस्ट बॉडी। कंटेंट टाइप ये बताता है कि जो आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं उस रिक्वेस्ट की बॉडी में आप किस टाइप का डेटा सेंड कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इट डिस्क्राइब्स द फॉर्मेट ऑफ द रिक्वेस्ट पेलोड। जो कंटेंट टाइप है वो हमारी रिक्वेस्ट के पेलोड का फॉर्मेट बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो टर्म है कंटेंट टाइप, वो अगेन ये बताता है कि आप रिक्वेस्ट की बॉडी में किस टाइप का डेटा सेंड कर रहे हैं। तो अगर हम उसका एग्जांपल एक स्क्रिप्ट देखें यहाँ पे, तो ये है गिवन, और गिवन के साथ आपको ये यूज करना होता है ना। ये हमारी रिक्वेस्ट का पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गिवन डॉट कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप आपने किस टाइप की बताई? एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन। तो ये आपने यहाँ पे कंटेंट टाइप को यूज किया। तो इस पर्टिकुलर जो ये हमने इस कोड स्निपेट बनाया है, इसका मतलब क्या है? जो इसमें लाइन है कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसॉन, इसका मतलब है कि यू आर टेलिंग द सर्वर दैट आई एम सेंडिंग जेसन डेटा। यानी कि इससे जो है सर्वर को ये पता लग जाता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उसमें आप जो रिक्वेस्ट बॉडी में डेटा सेंड कर रहे हो दैट इज अ जेसन डेटा। तो ये जो लाइन है हमारी कंटेंट टाइप जेसन, ये बता रही है सर्वर को कि आप एक जेसन डेटा सेंड कर। तो ये हमारा सर्वर जो है इस चीज को एक तरीके से आप सर्वर को एक्सप्लिसिटली ये चीज एक ये आप डिक्लेयर कर रहे हो कि जो मेरा डेटा है वो किस टाइप का है, ताकि सर्वर को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, सर्वर अपनी तरफ से कोई चीज अज्यूम ना करे। आप अपनी रिक्वेस्ट में ही बता रहे हैं कि मुझे ये यही डेटा मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो अगर फॉर सम रीजन इफ कंटेंट टाइप इज रॉन्ग, अगर आपका कंटेंट टाइप आपने रॉन्ग सेंड किया, तो इससे क्या हो सकता है? द सर्वर में रिटर्न, सर्वर क्या रिटर्न कर सकता है? या तो आपको 415 जो एरर कोड है वो आएगा, विच इज अबाउट अनसपोर्टेड मीडिया टाइप। यानी कि जो आप सेंड कर रहे हैं वो सर्वर को समझ में नहीं आ रहा अगर आपने कंटेंट टाइप को मिस किया या वहां पे कंटेंट टाइप रॉन्ग दिया। करेक्ट, तो एक 415 का एरर आपको हो सकता है, और मे नॉट पार्स द रिक्वेस्ट बॉडी करेक्टली। और हो सकता है कि सर्वर आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको अंडरस्टैंड ना कर सके, और रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा तो उसको पार्स नहीं कर पाएगा। तो एक तरीके से हम कंटेंट टाइप को जो यूज करते हैं, एक्सप्लिसिटली हम सर्वर को ये इन्फॉर्म कर रहे हैं एडवांस में कि हमारी रिक्वेस्ट में बॉडी जो है उसका फॉर्मेट क्या, उसका टाइप क्या, ताकि सर्वर उसको बिना किसी कंफ्यूजन के उसको पार्स कर सके। सो दैट इज वन कॉन्सेप्ट, दैट इज कंटेंट टाइप। आई होप ये आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हुआ है। और दूसरा जो हमारा टर्म है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इंटरव्यू में आप इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सेकंड टर्म है हमारा, दैट इज व्हाट इज एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट क्या है? नाम से थोड़ा सा हमें क्लियर हो रहा है। एक्सेप्ट टेल्स द सर्वर व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स आई वांट बैक। तो जब सर्वर हमारा किसी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है तो वो एक कुछ कुछ रिस्पॉन्स सेंड करता है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी रिक्वेस्ट के थ्रू सर्वर को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हम किस टाइप का रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स आई वांट बैक, कि हमें किस टाइप का जो है रिस्पॉन्स हमें चाहिए। इट डिस्क्राइब्स द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स आउटपुट। यानी कि हम सर्वर को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम किस टाइप का जो रिस्पॉन्स है उसका फॉर्मेट क्या होगा। इसका एग्जांपल जो कोड स्निपेट है दैट इज गिवन डॉट एक्सेप्ट। ये भी गिवन के साथ आपको यूज करना है डॉट एक्सेप्ट, एंड यू आर टेलिंग एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन। यानी कि हम इस रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स है
वो हम एक जेसन रिस्पॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको हम ये चाहते हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो एक जेसन फॉर्मेट में आए, वन थिंग। तो यहाँ पे अगेन यू आर टेलिंग सर्वर आई वांट रिस्पॉन्स इन जेसन फॉर्मेट, यानी कि आप सर्वर को ये क्लियर कर रहे हैं कि जो रिस्पॉन्स सेंड किया जाए वो किस फॉर्मेट में, वो हमारा जेसन फॉर्मेट में, यानी कि आप उसको अगेन यहाँ पे सर्वर को क्लियर कर रहे हैं कि हम किस टाइप का डेटा रिस्पॉन्स में एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर इफ एक्सेप्ट इज रॉन्ग तब क्या होगा, सर्वर में रिटर्न 406, एक जो ये स्टेटस कोड है 406 नॉट एक्सेप्टेबल, ये आपको सर्वर रिटर्न कर सकता है अगर आप क्लियरली इस चीज को अपने रिक्वेस्ट में डिफाइन ना करें, यानी कि अगर आपने एक्सेप्ट को डिफाइन नहीं किया या गलत डिफाइन किया तो ये कह रहा आ सकता है और मे रिटर्न डिफरेंट फॉर्मेट देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि सर्वर को आपने बताया ही नहीं कि मुझे किस टाइप का किस फॉर्मेट में अपना रिस्पॉन्स वापस चाहिए, तो सर्वर हो सकता है किसी और फॉर्मेट के अंदर आपका जो है रिस्पॉन्स आपको सेंड करे। तो ये डिफरेंस है हमारा इन दो टर्म्स के अंदर, कंटेंट टाइप वर्सेस एक्सेप्ट। अगेन अगर आप इसको वन लाइन में समझे तो कंटेंट टाइप इज इक्वल टू व्हाट आई सेंड, कि मैं क्या सेंड करने वाला हूँ, एंड एक्सेप्ट रिप्रेजेंट करता है व्हाट आई एक्सपेक्ट बैक, मैं अपनी रिस्पॉन्स में एपीआई के रिस्पॉन्स में क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। तो ये दो टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये एक कॉन्सेप्ट भी है और ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन हमारा एक फ्रीक्वेंटली आस्क होता है कि डिफरेंस बिटवीन कंटेंट टाइप वर्सेस एक्सेप्ट। तो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है और आपको आपके इंटरव्यू में ये जरूर हेल्प करेगा। सो थैंक यू वेरी मच। रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको मेरी वीडियोस मेरा कंटेंट से नॉलेज गेन हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।